यानी समझ में आ रहा है कुछ? सामने वाला गुस्सा में आता, कुपित होकर आता, कुछ भी बोलना चाहता है, बस आप मौन ले लेना, मौन ले लेना। कितना ही लंबा तूफान चल रहा हो, आप विश्वास रखना, शैलेंद्र आज ही प्रयोग कर लेना। कितने तेज तूफान हो, गेट गिर रहे हो, आप एक खिड़की बंद कर लो, तूफान की हवा अपने आप तुम्हारे कमरे में ठंडी हो जाएगी। ऐसे घर में कितने तूफान युद्ध का चल रहा हो, आप लोग एक साथ नियम ले लो कि मेरा सबका मौन है, खिड़की बंद करो, हवा आना बंद हो जाएगी। वो सारी खिड़की खोल के रखी हुई है। अब आपके लिए झगड़ा समाप्त हो या झगड़ा समाप्त हो कभी संभव नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों, बेटा जीवन में विद्या की सिद्धि चाहिए है। वाणी मनोरम तस्य शासंदरो गर्वितः जायते येन कृते मौनमुज्ज्वलम। अमित गति सौम्यने अमित गति श्रावकाचार्य में श्लोक लिखा हुआ है, वाणी मनोरम तस्य, उस पुरुष की वाणी मनोहर होती है, शासंदरो, शास्त्र के संदर्भों से युक्त होती है। सलेन एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति है। हर व्यक्ति की बात को लोग सुनना पसंद नहीं करते। अपनी बात किसी को बताना चाहते हो तो पहले प्रभुत्व शक्ति चाहिए। प्रभुत्व शक्ति के अभाव में आपकी कोई बात नहीं मानता। यदि आपका प्रधानमंत्री भी कुछ कहता है, वो भी जब घर में साइकिल चलाता होगा तो देश में बात कह के देख लेते, कोई नहीं स्वीकारता। प्रभुत्व शक्ति हाथ में आई है तो आज आप उसी व्यक्ति से कहते, बोले प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल के गए हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो सम्राटों के, क्षत्रियों के पुत्र क्यों होते हैं? रहस्य पकड़िए आप सिद्धांत से। अब से जितने तीर्थंकर हैं सब क्षत्रिय पुत्र हैं, क्योंकि तीर्थंकर को जो है वो शासन चलाना है। और शासन मेरे मित्र पोथियों से, उत्तराजियों से नहीं चलता है, शासन तो छत्रत्व से चलता है। प्रभुत्व शक्ति, जिसके पास प्रभुत्व शक्ति है उसकी बात सुनी जाती है। सामान्य पुरुष दीक्षा ले भी लेता उतना प्रभाव नहीं होता। जब एक सम्राट क्षत्रिय का बेटे ने दीक्षा लिए, इसलिए जितने तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के पूरे विश्व पर अपना एक छत्र राज्य करते हैं। तो प्रभुत्व शक्ति, और प्रभुत्व शक्ति प्राप्त होती है। पुष्प की कली जन्म से नहीं खिली होती। आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पुष्प की कली जन्म से खिली नहीं होती है, सबसे पहले डाली पर बौनी आती है। डाली पर बौनी आती है, जो बौनी जो डाली पर लगी हुई है वो बौनी ही महत्वपूर्ण है। जितने लंबा समय बौनी लगा लेगी उसके अंदर उतनी सुगंध संग्रहित होगी, और जब खिलती है तो गली की गलियों को महका देती है। ऐसे जो पुरुष अपनी शक्ति को, प्रभुत्व शक्ति को बढ़ाना चाहता है, प्रभुवामित भाषणा, बाल को बोलना जरा, प्रभुवाह प्रभुवाह मित भाषण। जो प्रभावी पुरुष होते हैं वो मितभाषी होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। जितना सीमित बोलोगे उतनी तुम्हारी कीमत होगी, और जितना अधिक बोलोगे लोग कहेंगे चुप हो जाओ। क्या किशोर भाई, एक जज होता, वकील होता है, वो बोलने के पैसे लेता है। मनीष, एक वकील होता है ना, और जज होता है, वो उसकी कमाई किसकी है? हैं? अभिषेक की कमाई किसकी है? हो। है मित्र, एक विद्वान है, वो कुछ भी नहीं करता, ना दुकान चलाता है, ना यानी हल चलाता है, मुख चलाता है। हल चलाने वाला कमाता है, बेचारों किसान कहा जाता है।
दुकान चलाने वाले को व्यापारी कहा जाता है। वो कितनी कमा कमा के रखे, पर जो जीप चलाते हैं वो पंडित जी कहलाते हैं। और सारे हल चलाने वाले और दुकान चलाने सब इनकी पेटी भर देते हैं। हो। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, पंडित वही जो गाल बजावा। पंडित वही जो गाल बजावा। जिसको गाल बजाते बनता वही पंडित बन सकता है, जिसको गाल बजाते नहीं बनता पंडित क्या बनेगा? बराबर क्या नहीं? तो मतलब प्रभावी पुरुष जो होता है, प्रवाह, भूल गए क्या? प्रवाह मित भाषणा। आज से नियम कर लेना, हजारों बातें लोग बोलें तो एक उत्तर देना। बेटा विश्वास रखना, जिस घर में तेरी मां बोलती है चुप नहीं होता, चुप नहीं होता है, अब की बार तुम घर जाना अपने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना। तो मेरे विश्वास के साथ कहता हूं, 1000 बार मां बोलेगी बेटा कुछ बोलो ना, तब आपको समझ में आएगा गुरु का मंत्र कितना प्रभावी हुआ है। ओहो, कुछ बोलो ना। आप लोग समझते नहीं हो। जब बोलने बैठो तो ऐसा बोलना कि इनको सोचना पड़ जाए कि अभी तक तुम्हें सोचता था कि मात्र गुरुकुल में बाहर की विद्या सीखने गया है, ऐसी विद्या सीख के यहां से पहुंचना कि माता पिता भी कहें अब घर में रहना अच्छी बात नहीं है। प्रभावित भाषणा। तो जो प्रभावी पुरुष होता है, सांस संदर्भ से समन्वित वाणी बोलता है। हर वचन में जिसके शास्त्र का संदर्भ होता है, एक विशिष्ट पुण्य प्रकृति काम करती है। विशिष्ट पुण्य प्रकृति काम करती है कि आपका एक एक अक्षर पंडित धर्मचंद शास्त्री जी, वो विनोद बस से कहना, मित्र घर का सूखा आटा फाक लेना, लग और जाएगा, असमय में चला जाएगा, कर मत लेना ऐसा। पर वही आटा, अध्यक्ष जी वही आटा, सुनील, जब मुमुक्षु की मिल से मैदा बन के आता है और फिर तू घर में माँ को दे देता, बोले माँ जलेबी बनाने का। जब मैदा की जलेबी बन के आती है, सीरी जलेबी कोई नहीं खाता, 2 कढ़ाई, एक पकवान बने तो उसको एक ही कढ़ाई चाहिए पड़ती है, पर जलेबी ऐसी वस्तु उसको 2 कढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रसवंती रसवती जलेबी के लिए एक कढ़ाई से काम नहीं चलता है। चाशनी की कढ़ाई अलग होती है और बनाने की कढ़ाई अलग होती है। मित्र, जैसे वो जलेबी को आपने निकाला और उसमें डाल दिया, चाशनी के अंदर भर के आ गई। अब समझो गहरे में, जैसे कि छात्रों, शिष्य का जीवन जलेबी होना चाहिए है। एक कढ़ाई में शिष्य नहीं बनता, एक कढ़ाई में कभी शिष्य नहीं बनता। संतान बनती है, लड़के बनते हैं, शिष्य नहीं बनते। पहली कढ़ाई बेटा तुम्हारे जन्म देने वाली मां है और दूसरी चाशनी भरने वाली कोई मां जिनवाणी मां है। वो घी और तेल की कढ़ाई में तुम सीख के आ जाओगे, पर कीमत कुछ भी नहीं होगी। सूखी जलेबी कौन कुरकुर करता? वही जब चाशनी वाली कढ़ाई में छोड़ी जाती है, फिर मेरे मित्र भारत की राष्ट्रीय मिठाई बन जाती है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई तुझे मालूम क्या है? राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, शेर नहीं है, बाघ है। तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है भारत की? जलेबी है, रसवती। पर दूसरी कढ़ाई में जाते ही जलेबी की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे मित्र, जो जन्म से जिस मां ने जन्म दिया है वो तो गरम कढ़ाई थी तेल वाली, परंतु सीरे की कढ़ाई गुरु के चरण हैं। और गुरु चरणों में जब शिष्य पहुंच जाता है, वो संस्कार की विद्या की चाशनी भर जाती है। तो यही सेठ लोग राजधानी पहुंचते ना, आप लोग जलेबी खाने के लिए, यही जगत के लोग
फिर कहेंगे ओ हमको ओ छात्र चाहिए पंडित जी प्रवचन के लिए पर्यूषण में, वो कोई मुनिराज बन गए तो मुनि संघ में जाकर के हमको वो महाराज जी चाहिए जो जलेबी रस से भरी हुई है। इसलिए अब से भाई निगाहों को जीत लो, रस भर जाएगा। निगाहों को जीत लो, रस भर जाएगा। बहुत बढ़िया श्लोक लिख रहे हैं। जलेबी के साथ कितना कितना काम होता हो वो उबलते तेल में उसको बेचारी को पकना पड़ता है और फिर ऐसे चमीटे से पकड़ता है उसे निकाल करके वो तुरंत डुबोता है। तो जलेबी रो पड़े कि मेरी क्या हालत हो रही है। यदि इस हालत से रोएगी जलेबी ना तो हे मित्र किसी के हाथों पर नहीं आ सकती है। सहन करो, सहन करो। कुछ बनना है तो कुछ सहन करना पड़ेगा। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, हे मित्र कुछ बनना है तो कुछ सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। विद्या के लिए सुख की कामना नहीं करना पड़ेगी। विद्यार्थियों को तो सुखा और सुखार्थियों को तो विद्या। विद्यार्थी को सुख कहां और सुखार्थी को विद्या कहां। मालूम ज्ञानी, जब सारा जगत मधुर मधुर नींद में सोता है सुबह सुबह, तब विद्यार्थी को जग के पढ़ाई करना पड़ती है। तपस्या है, तपस्या है। गुणभद्र स्वामी कह रहे मित्र, दोषान कश्चिन ता प्रोक्तान प्रक्षणम गंतव्यम सार्धम ते सहज विरत गुरु पश्चात करोति किम। इस श्लोक में कह रहे मित्र, हे गुरु, शिष्य के अंदर की खोट को निकालने के लिए जैसे कुंभकार पीटता है, ताम्रकार पिचके मटके को क्या करता है, उसमें जोड़ता है कि ठोकता है। सुनील, पिचके और मटके को जोड़ता है कि ठोकता है? ओहो, ठोकता है। पिचके मटके की पिचक मिटाना है तो मित्र ठोकना ही पड़ता है। ऐसे शिष्यों के भीतर की पिचक मिटाना है तो गुरु को ठोकना ही पड़ता है, ठोकना ही पड़ता है। उज्जवल मौन व्रत का पालन कर लो और गुरु की ठोकर को खा लो, बेटा तुम्हारी सारी पिचक मिट जाएगी। और यदि कोई गुरु यही सोचता है, यदि मैंने इनको डांटा, मैंने इनको बहुत समझाया, तो ये शिष्य संग छोड़ के चले जाएंगे। और शैलेंद्र शास्त्री सोचता है इन हम गुरुकुल के छात्रों को बहुत ज्यादा डांट के रखेंगे तो गुरुकुल सूना हो जाएगा। हे मित्र, ऐसा सोच मत बैठना, कभी नहीं सोचना। क्योंकि इस श्लोक पर ध्यान रखना 41 नंबर का, वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई आचार्य परमेष्ठी है और ये सोचते हैं कि हम शिष्यों को डांटेंगे समझाएंगे बहुत ज्यादा तो ये संघ से दूर हो जाएंगे, संघ खाली हो जाएगा। इस संघ के बढ़ाने के राग में और शिष्यों को समझा के नहीं रखा। और मित्र, कोई शिष्य गलती कर रहा था, गलती पर गलती करता चला जा रहा था और इतनी ज्यादा गलती कर चुका था, हे मित्र, वो गलती नहीं सुधर पाई और इसके पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके साथ क्या होगा? उसका सुमरण होगा कि कुमरण होगा? कुमरण हो जाएगा। जिस शिष्य ने अपना जीवन दिया था वो आपने उसको समझाया नहीं, वो बिना समझाए आप मात्र मेरा संग बचा रहे हैं, इस लोभ में आकर के शिष्य कुछ भी कर रहे थे। जो जिन वस्तुओं को छोड़ के आए थे उन्हीं वस्तुओं में तल्लीन हो रहे हैं, ऐसे शिष्यों को सबके सामने डांटना चाहिए। शिष्य क्या कह रहा है? गुरु पश्चात करो तो किम। हे गुरु, यदि मेरी मृत्यु हो गई और आपने मुझे समझा के नहीं रखा है तो मेरे कुसंस्कारों से मरण होगा, तो कुमरण हो जाएगा। हम समाधि की साधना के लिए आए थे, यहां तो मेरा कुमरण हो गया। फिर मालूम हो क्या कह रहा है शिष्य?
तन्ना गुरु में कृत्वा लघु से फुटम। वो मेरे गुरु गुरु कैसे हैं, वो तो मेरे लिए लघु बन गए। भूते स्तम समीक्षम निपुणम सौख्यम खलम सदगुरु। ओह, ये शब्द कितना खोटा लिखा है, खल सदगुरु। थोड़ा संभल के सुनना छात्रों। देखो बेटा, जो तुम्हारा सहपाठी, दो शब्द का ध्यान रखना, आप अपने कक्ष में जाके नोट कर लेना। अनुकूल अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। शास्त्री ये दो शब्द नोट कर लो। अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। कई बार सुनील ऐसा होता है, आप उपदेश सुनते सुनते मुझे शत्रु के रूप में देख सकते हो, पर मुझे आपका शत्रु बनना पसंद है। जैसे कि जिस बच्चे को बुखार आ चुका है, बीमार है, वो शिशु है, वो कड़वी दवाई पीना पसंद नहीं करता है। मित्र, एक जैसी प्रक्रिया देख करके कहीं एक जैसे विचार मत बना लेना। विशेष शब्द सुनिए आप, एक जैसी क्रिया देख करके एक जैसे विचार मत बना लेना। आपसे एक कसाई की दुकान के सामने से गुजरे, सत्य घटना। उसने एक सुअर को पकड़ा, उसके चारों पैर बांध दिए और मुख को पकड़ के बैठ गया। हे मित्र, किसी जीव ने सुअर की इस अवस्था को देख लिया कि कसाई क्या कर रहा है, और ऐसे ही सुनील आगे बढ़ा। किशोर पहाड़े की पत्नी अपनी गोद में एक शिशु को लिए थी, वो भी वही कर रही थी। उसके दोनों पैरों को दबा लिया, दोनों हाथ दबा लिए और पकड़ लिए पूरे अच्छी तरह से। बच्चा फड़फड़ा रहा था। सुनील देख के आया था कि अभी अभी मैं एक दुकान के सामने से गुजर रहा था, वहां तो एक कसाई एक सुअर के साथ जो व्यवहार कर रहा था, ये मेरे भाई की पत्नी वही तो अपने बेटे के साथ कर रही है। हे मित्र, क्रिया को देख करके एक जैसी प्रक्रिया कर मत देना। कसाई छुरी उठा रहा था, किशोर पहाड़े की पत्नी दवाई की चम्मच उठा रही थी। कभी एक जैसी क्रिया देख करके निर्णय मत ले लेना कि ये गलत काम तो नहीं हो रहा कुछ। पूरी जब तक आप जानकार ना ले लो, अधूरा ज्ञान शैलेंद्र हर समय नाश करने वाला हुआ है।